राना सनाउल्लाह या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ये बातें कौन करवा रहा है? ये राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, इनके पास तो है ही कुछ नहीं है देने को। बात होगी उन्हीं से होगी जिनके साथ होनी चाहिए, जिनके पास ताकत है, जो ताकत का मंबा है। ये लोग तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ ये तो डमीज हैं। पीटीआई ने राना सनाउल्लाह की डायलॉग की पेशकश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, बात उन्हीं से होगी जो ताकत का मंबा है। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ डमी हैं, उनके पास तो देने को कुछ नहीं। ये लोग उनकी एमा पर बात कर रहे हैं, पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का दावा, कहा जिनसे बातचीत करना चाहते हैं उनकी तरफ से कोई इनकार नहीं, इनकार इकरार में बदलेगा। बातचीत से इनकार को दबाव के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिरकार पीटीआई से बराह रास्त ही बात होगी। आरिफ अलवी फाल किरदार अदा कर सकते हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, पुल का किरदार अदा करने की कोशिश करता रहा हूँ, मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। बानी पीटीआई ने मुल्क की खातिर अपनी अना कुर्बान कर दी, उनका मैंडेट बहाल करें। जिस सूरत हाल में गिरा पड़ा है, इसका एक ही हल है कि हम सब सर जोड़ के बैठे। वो एक ही जो है वो राग अलाप रहे हैं कि मैं ना किसी के साथ बैठूंगा, ना मैं किसी के साथ गुफ्तगू करूंगा। पीएसी की चेयरमैनशिप के लिए बात हो सकती है तो पाकिस्तान के लिए क्यों बात नहीं हो सकती? नवाज शरीफ ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं। तमाम ऑपोजिशन जमातें डायलॉग पर मुत्तफिक। असल मसला पीटीआई का है। पीटीआई पीएसी की चेयरमैन के लिए बात कर सकती है तो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं? वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की सवाल ये है मैं गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई 2011 से एक ही राग अलाप रहे हैं, किसी से गुफ्तगू नहीं करूंगा। बात नहीं करेंगे, किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? बोले, IMF की रिपोर्ट पर कोई तशवीश नहीं, मुआशी अशारियों में आइंदा दिनों में बेहतरी नजर आएगी। ये एहतजाज करते रहेंगे, इन्हें कोई हिमायत हासिल नहीं। सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ग्रैंड डायलॉग के हामी। लाहौर में भुट्टो रेफरेंस और तारीख के मौजू पर सेमिनार से खिताब ने कहा, पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, एक तरफ मौशी बहरान तो दूसरी तरफ दहशत गर्दी। सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने पर तैयार नहीं। में पीपल्स पार्टी का जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार देने और भुट्टो की तस्वीर वाले करेंसी नोट जारी करने का मुतालबा। IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी की निशानदही कर दी। रिपोर्ट में कहा, पीटीआई से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर जमातों से ज्यादा वोट लिए। इंतखाबात के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। नई हुकूमत ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पॉलिसियां जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई, समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासिर कर सकता है। मुआशी पॉलिसियों के अदम नफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग से कर्जों, एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज भी एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी के लिए मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज़ बंद। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। मीरपुर से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च का रावला कोट में पड़ाव। ज़राए ने दावा किया है कि अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। कमिश्नर रावलाकोट की रिहाइशगाह पर अवामी एक्शन कमेटी और चीफ सेक्रेटरी के दरमियान मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। अवामी एक्शन कमेटी रहनुमा मुतालबात मंजूरी का मुआहदा पढ़कर सुनाएंगे। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम कहते हैं, मुस्लिम लीग नून समेत दूसरी जमातें मसले के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करें। हम कश्मीरियों के मसाइल को अपना समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, मुज़ाकरात और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। खबरदार किया कि कानून हाथ में लेने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे हालात में कुछ अनासर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म से बात की है। लीगी अहदेदारों को एक्शन कमेटी के रहनुमाओं से बात करने की हिदायत की। तमाम जमाती मुतालिबात के हल के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार करें। उम्मीद है बेहतरीन कोशिशों से मामला जल्द हल हो जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुजाहिरीन पर तशद्दुद से रोक दिया।
IMF टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मुज़ाकरात कल से होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्री बजट सेमिनार से खिताब। कहा मौशी इस्तेहकाम के लिए निजकारी की तरफ जाना होगा। मुश्किल से निकलना है तो निजी शोबे को लीड करना होगा। रुपए की कदर मुस्तहकम, अफरात ज़र में कमी आ रही है। शरह सूद में कमी आनी चाहिए। सनतें 25-26% इंटरेस्ट रेट पर काम नहीं कर सकती। FBI का ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम बुरी तरह नाकाम रहा। ताजरों को टैक्स नेट में लाएंगे। टैक्स नेट में लाने की मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। सनतों को तवानाई का यकसा टैरिफ देना जायज़ मुतालबा है। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। IMF ने पाकिस्तान से अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज खत्म करने का मुतालबा किया है। ज़राए का कहना है आइंदा बजट में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स और कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। कमर्शियल दरामद कुनिंदगान की आमदन पर भी इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की तजवीज़ है। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। देखिए, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि गवर्नर हाउस कोई साजिश का गढ़ हो, लेकिन कम से कम अगर कोई अपनी नालायकी और नाअहली छुपाना चाहता है इस कन्फ्रंटेशन में, तो वो मैं नहीं होने दूँगा। कभी नहीं चाहूंगा गवर्नर हाउस साजिश का हिस्सा बने। अपनी नाअहली और नालायकी छुपाने के लिए हमें ढाल न बनाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कोई सियासी तौर पर शहीद होना चाहता है तो नहीं होने दूंगा। सूबे को मरकज से जितनी सपोर्ट चाहिए दिलाऊंगा। कोशिश करूंगा ओहदे से इंसाफ करूं। माजी में जो हिस्सा KP को मिलना था वो नहीं मिल सका। सूबाई हुकूमत से कहूंगा पानी के मामले पर मिलकर काम करें। KP के हालात सबके सामने हैं। जज को अगवा किया गया। अमन और अमान कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है। मुल्क में कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बलूचिस्तान में गैस निकलने के बावजूद फराहम नहीं की जा रही। गवादर के माहीगीरों को मसाइल का सामना है। हुकूमती रेट कायम करने के लिए उनका एहसास महरूमी दूर किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PP, नून लीग और MQM को जबरी तौर पर मुसल्लत किया गया। PDM की निगरां हुकूमत और अब फिर PDM हुकूमत गंदुम बहरान की जिम्मेदार है। पाकिस्तान गजा के मामले पर आगे बढ़कर अमली किरदार अदा करे। गजा के मामले पर व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज हो सकता है, लेकिन इस्लामाबाद में नहीं। पेशावर में गजा मार्च किया जाएगा। पंजाब के किसान गंदम की सरकारी कीमत मिलने के मुंतजर। किसानों का कहना है बारदाना मिडल मैन को दिया जा रहा है। हम मारे मारे फिर रहे हैं। सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा साल गंदम की काश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी और तिजारत के फरोग के लिए जद्दा में एसोसिएशन बराए सनती नुमाइश के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। AIB ग्लोबल समेत पाकिस्तानी और सऊदी सरमायाकारों की बड़ी तादाद की शिरकत। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल खालिद मजीद ने कहा ऐसे सेमिनार से खुशहाल पाकिस्तान की तामीर की सरकारी कोशिशों को तकवीयत मिलेगी। एसोसिएशन चेयरमैन मोहम्मद खुर्शीद बरलास 3 साल से मुख्तलिफ शहरों में सनती नुमाइशों का एहतमाम कर रहे हैं। सऊदी सरमायाकार सौले बतरजी ने कहा पाकिस्तान में हुनरमंद और मेहनत कशों की कमी नहीं। सेमिनार में AIB ग्लोबल का स्टॉल तवज्जो का मरकज बना रहा। कौमी हॉकी टीम का शानदार परफॉर्मेंस पर शानदार इस्तकबाल। अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली पाकिस्तानी टीम कोलालमपुर से लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का वेलकम किया गया। ढोल की थाप पर भंगे डाले गए। फूल निछावर हुए। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ अफेयर्स राना मशहूद समेत दीगर भी खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। कौमी हॉकी टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान का बच्चा आज हॉकी के साथ दोबारा जुड़ गया। वज़ीर आज़म का हॉकी टीम के हर खिलाड़ी के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। पाकिस्तान और आयरलैंड दूसरे T20 में मद्दे मुकाबले। टॉस जीतकर ग्रीन शर्ट्स ने फील्डिंग का फैसला किया। मेजबान टीम की उम्दा परफॉर्मेंस। लॉर्किन ने 50 जड़ दी। हैरी के 32 रन। शाहीन आफरीदी की 2 विकेटें। पाकिस्तान की जानिब से शादाब खान की जगह मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल किया गया।
آئرلینڈ سے پہلے میچ میں شکست کو کوئی بھی قبول نہیں کر رہا. چیئرمین پی سی بی کی ڈبلن میں قومی کھلاڑیوں سے گفتگو. محسن نقوی نے کہا T20 کرکٹ کے جدید اور نئے انداز کے مطابق کھیل کر ہی جیت ممکن ہوگی. فیلڈنگ پر بہت توجہ کی ضرورت ہے تاکہ مخالف ٹیم کو کوئی بھی چانس نہ مل سکے. آخری گیند تک لڑیں, مقابلہ ہوتا نظر آنا چاہیے. فتح کے لیے ٹیم ورک بنیادی چیز ہے. مصر کے محمد زکریا نے CNS انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن جیت لی. فائنل میں پاکستان کی ناصر اقبال کو 3-1 سے شکست. ابتدائی سیٹ پاکستانی کھلاڑی کے نام رہا تھا. مصری حریف نے کم بیک کرتے ہوئے لگاتار 3 سیٹ جیت لیے. مہمان خصوصی چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی اچھا کھیل پیش کرنے پر دونوں کھلاڑیوں کو مبارکباد. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی MQM پاکستان کے چیئرمین بن گئے. مرکزی کمیٹی نے متفقہ طور پر خالد مقبول کو چیئرمین منتخب کر لیا. اجلاس میں مصطفیٰ کمال, فاروق ستار, نسرین جلیل, انیس قائم خانی, فیصل سبزواری, امین الحق اور رضوان بابر شریک ہوئے. تنظیمی اور سیاسی امور پر معاونت کے لیے مرکزی کونسل کی تشکیل کا فیصلہ. سانحہ 12 مئی کو 17 برس بیت گئے. 2007 میں کراچی میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا. شاہراہوں پر بے دردی سے لوگوں کو قتل کیا گیا. 50 شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. 12 مئی سے متعلق کئی تحقیقات ہوئی لیکن متاثرین کو آج تک انصاف نہیں ملا. کراچی میں ڈاکوؤں کی خواتین سے بھی لوٹ مار. شادمان ٹاؤن میں خاتون کا بیگ چھینا, مزاحمت پر خاتون کو زمین پر گرا دیا. موٹر سائیکل پر سوار مرد اور خاتون کے گھر کے باہر پہنچتے ہی ملزمان نے لوٹ مار کی. بھینس کالونی میں موٹر سائیکل سواروں کی دن دہاڑے لوٹ مار. کار سوار افراد سے نقدی قیمتی سامان چھین کر فرار ہو گئے. لیاقت پور میں اہل خانہ نے غیرت کے نام پر 18 سالہ لڑکی کو قتل کر دیا. پولیس کا کہنا ہے لڑکی کو پسند کی شادی کرنے پر قتل کیا گیا. اہل خانہ خفیہ طور پر مقتولہ کی تدفین کر رہے تھے. لڑکی کے جسم پر تشدد کے متعدد نشانات ہیں. اہل خانہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں گھریلو ملازمہ کی موت. 16 سال کی فاریہ خیابان بخاری کے ایک بنگلے میں بچوں کو سنبھالنے کے لیے رکھی گئی تھی. گھر کے مالک کے مطابق وہ کھانا کھانے کے لیے گھر سے باہر تھے. واپس آئے تو بچی کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی. پولیس کا کہنا ہے پنکھے کے پر ٹیڑے نہیں ہوئے, بچی کی گردن پر نشان ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد حتمی بات کہی جا سکے گی. کینیڈا پولیس نے سکھ رہنما کے قتل کے الزام میں ایک اور بھارتی شہری کو گرفتار کر لیا. تعداد 4 ہو گئی. کینیڈین پولیس کا کہنا ہے 22 سال کا امندیپ سنگھ پہلے ہی اسلحہ کیس میں گرفتار ہے اور اس پر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں فرسٹ ڈگری قتل اور قتل کی سازش جیسے الزامات عائد کیے گئے ہیں. سپرنٹینڈنٹ مندیپ کا کہنا ہے قتل میں جو بھی ملوث ہیں انہیں ڈھونڈ نکالیں گے. اسرائیلی فورسز کے پھر شمالی غزہ میں حملے. جبالیہ میں بمباری سے فلسطینی صحافی سمیت متعدد افراد شہید. دیر البلح میں 10 افراد شہید ہوئے. رفح میں مکان پر حملے میں 9 فلسطینی جان سے گئے. شمالی غزہ میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا. امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے حماس رحمالیوں کو رہا کرتا ہے تو کل ہی جنگ بندی ہو جائے گی. اسرائیل نے رفح پر چڑھائی کی تو اسے ہتھیار فراہم نہیں کریں گے. اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی. تل ابیب میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں. پولیس تشدد سے ایک شخص زخمی. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے پانی کی توپوں کا استعمال. مظاہرین کا حکومت سے انتخابات کرانے اور گرگمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ. سابق امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی کا بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے قتل عام اور جنگی جرائم کا اعتراف. کہا تاریخ میں امریکہ اور اسرائیل نے زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا. دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہلاکتوں میں امریکہ ملوث ہے. امریکہ نے صرف عراق میں 10 لاکھ افراد کو قتل کیا. افغانستان کے شمالی صوبہ بغلان میں بارشوں سے تباہی. سیلاب میں 300 سے زائد افراد جاں بحق, سینکڑوں لاپتہ, 1500 مکانات تباہ. ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے صوبہ بدخشاں, بغلان اور ہرات سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. پاکستان کا افغانستان میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار.
اسلام آباد میں بارش، مری اور ایوبیا میں شدید ژالہ باری، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ وزیر آباد اور گردنواہ میں بھی بادل برسے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش جاری۔ اور ایسے تو اس سے محبت میں کمی ہوتی ہے۔ ماں کا ایک دن نہیں ہوتا، صدی ہوتی ہے۔ آج دنیا بھر میں ماں کی عظمت کو سلام پیش کرنے کا دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد اس عظیم ہستی کو، قربانیوں کو سلام پیش کرنا ہے، مقدس رشتے کی اہمیت کا احساس اجاگر کرنا ہے۔